एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। अब बात हिंदुस्तान के रक्षक की। दुनिया के सबसे एलीट फोर्सेस में शुमार किए जाने वाले एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया। हरियाणा के मानेसर में बने ट्रेनिंग सेंटर में एनएसजी के जाबाज ब्लैक कैट कमांडोज ने कई तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस का डेमो दिया, ये दिखाने के लिए कि खतरा आने पर वो कैसे लोगों की हिफाजत करेंगे और कैसे आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करेंगे। रिपोर्ट देखिए। ये पराक्रम की परिभाषा है। ये देश के प्रहरियों का जज्बा है। जब देश की आन पर खतरा हो, जब देश की शान के सामने कोई बड़ी चुनौती आए, जब देश के अंदर ही कोई बड़ा संकट मंडराने लगे, तब आते हैं देश के सबसे बड़े रखवाले। ऐसे रखवाले जो कड़ी ट्रेनिंग के बाद फौलाद बनकर देश की रक्षा के लिए हर पल तैयार रहते हैं। वो कहलाते हैं एनएसजी कमांडो या ब्लैक कैट कमांडो। नीचे से लेकर ऊपर तक काली पोशाक में ढके एनएसजी कमांडोज का एक ही नारा है, वन फॉर ऑल फॉर वन। एनएसजी की सबसे बड़ी ताकत पीछे हेलीकॉप्टर। ये कोई साधारण हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि ये वो ताकतवर हेलीकॉप्टर है जो किसी भी इमारत में अगर कोई आतंकवादी छिपा है तो उस पर इस हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पे घुसते हैं और रेस्क्यू भी करते हैं और अटैक भी करते हैं। तो एनएसजी के जवान इस हेलीकॉप्टर के देखिए कैसे वो उतर रहे क्लाइंब करके। ये इसी तरीके से किसी इमारत में अगर कोई आतंकी छिपा हुआ है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए लगातार देखिए कमांडोज हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं और ऐसे ही उतर के उस इमारत में वो घुस जाते हैं जहां उनको अपना ऑपरेशन करना है। ये एनएसजी के वो जाबाज कमांडो हैं जिनका एक ही मंत्र है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। ये एंटी इंसर्जेंसी कॉम्बैट ऑपरेशन में माहिर वो ब्लैक कमांडो हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम आपको ये अफरा तफरी, हाईजैक और रेस्क्यू की तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल आतंकी हमलों से निपटने के लिए खास तौर पर बनाए गए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी ने अपना 31वां स्थापना दिवस मनाया। जब किसी भी वीआईपी को आतंकी किडनैप कर लेता है, हाईजैक कर लेता है, तो ऐसी सिचुएशन में
एनएसजी कमांडो कैसे अपने ऑपरेशन को अंजाम देता है उसकी ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही रियल टाइम होता है जो करके यहाँ पे दिखाया है एनएसजी के जवानों ने। आप देखिए जैसे ही गाड़ी से वो उतरे और उनको किस तरीके से पूरी तरीके से घेरा और पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और कामयाबी के साथ रेस्क्यू भी कर लिया। तो इस तरह तमाम जो है ऑपरेशन जो है एक बहुत ही सटीक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एनएसजी पूरी दुनिया में जानी जाती है। हरियाणा के मानेसर में अपने हेडक्वार्टर पर इन जाबाज जवानों ने दिखाया कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात पर काबू पाना इनके लिए चुटकियों का खेल है। इसकी वानगी आप खुद देख लीजिए। देखिए किस तरीके से ऊंची दीवार से एनएसजी के कमांडोज नीचे उतर रहे हैं और उतरने के बाद ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कितनी भी ऊंची इमारत हो, कुछ भी हो, इनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ही इसी तरीके की होती है। और ये जो ट्रेनिंग का हिस्सा देखिए उस इमारत पे कैसे रस्सियों के सहारे नीचे सरकते हुए आ रहा है कमांडो और नीचे उतरेगा और ऑपरेशन के लिए चल देगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, हॉस्टेजेस फंसे हुए हैं, कोई ट्रेनिंग कैंप है आतंकियों का, तो उनको रेस्क्यू कराने के लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है। और देखिए ऊंची इमारत से कैसे लटके हुए हैं एनएसजी कमांडो, तो नीचे उतरेंगे और उतर के देखिए फायरिंग कर रहे हैं। ऊपर ऊंची इमारत से ही कूद के वो लगातार टारगेट को फायरिंग कर रहे हैं और वापस जाने की तैयारी में है। तो ये एक आपने झलकी देखी है एनएसजी कमांडोज की, जो इन्होंने अपने सीखा है कि किस तरीके से एक ऑपरेशन को एनएसजी कमांडो अंजाम देता है। साथ ही कमांडो ने वीवीआईपी सुरक्षा से जुड़ी कई परिस्थितियों का अभ्यास किया। पहले ड्रिल में दिखाया गया कि रैली के दौरान ड्रोन हमले की कोशिश को एंटी ड्रोन गन से कैसे विफल किया जाता है। नीचे आगे आना, ड्रोन न्यूट्रलाइज होने के बाद स्टेट पुलिस ड्रोन की जाती है, यहाँ पे पर होता है। दूसरे अभ्यास में भीड़ की शक्ल में हमला करने वाले आतंकियों से वीआईपी को बुलेट प्रूफ शील्ड के जरिए बचाया गया। तीसरे परिदृश्य में वाहन से आतंकी हमले को एनएसजी ने सेकंड्स में निष्प्रभावी कर दिखाया। जो ऑपरेशन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आतंकियों के हाइडआउट पे अटैक एनएसजी कमांडो कर रहे हैं, ये तो सामने आपको दिखाई दे रहा है। जो उनकी पूरी यूनिफॉर्म और जो पूरी ड्रेस है उसमें बहुत ही हाई क्वालिटी के कैमरे भी लगे होते हैं, यानी कि जो कुछ भी ऑपरेशन चल रहा है उसका कहीं दूर बैठ के लाइव टेलीकास्ट भी होता रहता है, जहां से उनको डायरेक्शंस भी मिलती रहती है कि आगे कैसे करना है। तो बहुत ही हाईटेक अंदाज में एनएसजी का ये ऑपरेशन होता है। जैसा कि मैंने आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, जो ऑपरेशन हाइडआउट पे देखिए गिराया, तो ये सब कुछ लाइव भी कंट्रोल रूम में देखा जाता है ताकि ऑपरेशन का सफल तरीके से पूरा किया जा सके। एनएसजी कमांडो का मिशन केवल जमीन तक सीमित नहीं है। पैराट्रूपर कमांडो और मोटर ग्लाइडर के जरिए आसमान से उतरकर दुश्मन के ठिकानों पर धावा बोलने की ड्रिल दिखाई गई। रूसी मी-17 हेलीकॉप्टर से किए गए एयर असॉल्ट ऑपरेशन ने एनएसजी की मैन इन ब्लैक ऑन एयर क्षमता को उजागर किया। एनएसजी कमांडो जब आसमान में खतरा बन के मंडराते हैं तो तस्वीरें कुछ इस तरीके की होती हैं। देखिए पैराशूट से आसमान में ऊपर मंडरा रहे हैं और टारगेट को देख रहे हैं, और जैसे ही टारगेट दिखेगा उस पर देखिए किस तरीके से वो टूट पड़ते हैं। ये लाइव तस्वीरें देखिए, हवा में आसमान में किस तरीके से कमांडो पैराशूट के जरिए झूल रहा है और हाथों में हथियार है, सारा कोऑर्डिनेट है, और देखिए इस तरह से नीचे उतरता है और अटैक करता है दुश्मन पे। तो ये ज़बरदस्त तस्वीरें यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए ये लैंड किया और उसके बाद अपने जो टारगेट है उस टारगेट को अंजाम देना, यानी कि ज़मीन हो, आसमान हो, समुद्र हो, कहीं से भी कोई छिप नहीं सकता। तो ये
तस्वीरें आपको दिखा रही हैं एनएसजी की ताकत की, किस तरीके से एनएसजी ऑपरेशन को अंजाम देती है। एनएसजी के K9 दस्ते ने भी अपने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। K9 पैराट्रूपर ड्रिल में जवानों ने पैराशूट से अपने प्रशिक्षित डॉग्स के साथ उतरकर दुश्मन के ठिकाने पर हमला किया। एनएसजी की ये K9 टीम का प्रदर्शन है कि किस तरीके से आतंकियों जो अपनी गाड़ी में भाग रहे थे, एनएसजी कमांडो ने उनको रोका, आत्मसमर्पण किया और उनको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया और उनको गिरफ्तार भी कर लिया। तो इस तरह के ऑपरेशन चुटकियों में एनएसजी कैसे करती है, इसका एक यह डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे दिया गया। देखिए पूरी तरीके से आतंकियों को, इस गाड़ी को अपने कब्जे में कर लिया है एनएसजी की K9 टीम ने, जो एक विशेष दस्ता है एनएसजी का आतंकरोधी, आतंकियों से निपटने के लिए। तो जैसे ही आतंकवादियों की गाड़ी का टारगेट मिला, एनएसजी की K9 टीम ने उसको पूरी तरीके से ओवरपावर कर लिया और अपने साथ ले गए। एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो ने मार्शल आर्ट और स्नाइपर तकनीक का भी प्रदर्शन किया। वन शॉट वन किल के सिद्धांत पर आधारित स्नाइपर ड्रिल में कमांडो ने हवा में लटकते हुए 1000 मीटर से लक्ष्य भेदा। वहीं क्लोज रेंज कॉम्बैट में बिना हथियार के जूडो कराटे शैली में दुश्मन को ढेर करने की क्षमता भी दिखाई। आग से भी खेलना हो तो एनएसजी के कमांडो कभी पीछे नहीं हटते, उसमें भी पूरी तरीके से इनको ट्रेन किया गया है। आग के गोले से किस तरीके से वो निकलते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं, इसकी भी ज़बरदस्त भव्य तस्वीरें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और इसका प्रदर्शन एनएसजी के कमांडो ने किया है कि जब ऐसी सिचुएशन भी आ जाए जहाँ आग लगी हो, उसमें ऑपरेशन को अंजाम देना है, तो इस तरीके से वो अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, वो भी पूरी कामयाबी से। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस पर मानेसर स्थित मुख्यालय में ब्लैक कैट कमांडो ने अपनी असाधारण दक्षता, आधुनिक तकनीकी उपकरणों और ऑपरेशनल कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि अयोध्या में भी एनएसजी का हब बनने जा रहा है। अब तक एनएसजी के बन चुके हैं मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू टास्क फोर्स और अब अयोध्या में भी बनने जा रहा है। ये 6 जगह पे एनएसजी के कमांडो 365 दिन 24 घंटा तैनात रहेंगे। एनएसजी प्रशिक्षण केंद्र को गृह मंत्रालय द्वारा बॉम्ब डिस्पोजल एवं काउंटर आईडी के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मान्यता दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगॉट प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए डीओपी द्वारा हमें सम्मानित किया गया है। पिछले 1 वर्ष में हमने 25 राज्य, 7 केंद्रीय शासित प्रदेश एवं सीएपीएफ के लगभग 23,000 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया है। एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई थी। पंजाब में कानून व्यवस्था और आतंकी वारदातों को रोकने के लिहाज से स्पेशल फोर्स की जरूरत महसूस होने पर एनएसजी का गठन किया गया था। अब देश की स्पेशल फोर्सेस में से एनएसजी है, जिसका अहम मकसद आतंकी गतिविधियों से देश की सुरक्षा करना है, जिससे ये कमांडो बखूबी निभा भी रहे हैं। एनएसजी हेडक्वार्टर मानेसर से प्रशांत देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।